जय हिंद स्टूडेंट्स, exercise 10.2 class 11th straight lines is going on beta. Question number 13 we have to start. Here is the question. बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है. Find equation of the line passing through the point 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. तो बच्चों डायग्राम की इसमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बना के दे रही हूँ. ये जो इंटरसेप्ट है ना एक्स एक्सिस वाला, ये है ना, इसको हम ए बोलते हैं. और ये जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कटता है अंतःखंड, इसको हम बी बोलते हैं. ठीक, आपको दिया है इन दोनों अंतःखंडों का योग 9 है. ठीक है, तो कोई एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है, यानी कि a इज इक्वल टू 9 माइनस बी या फिर b इज इक्वल टू 9 माइनस ए. ओके, अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? ये होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो इंटरसेप्ट रख दें. a के प्लेस पर हम क्या रख दें? 9 माइनस बी. x अपॉन 9 माइनस बी प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2. ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 इट मीन्स पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, चूंकि यह रेखा बिंदु 2 से होकर गुजरती है, अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा. तो x के प्लेस पर भी लिखना होगा 2 और y की जगह पे हम लिख देंगे 2. एलसीएम ले लेते हैं, तो 2b प्लस 2 इंटू 9 माइनस बी अपॉन 9b माइनस बी, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब ये हो गया 2b प्लस 18 माइनस 2b. गॉट इट. और ये इधर आ जाएगा आपका 9b माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो ये कैंसिल. अभी क्या करूँ, इन दोनों को इधर ले आऊँ, क्योंकि बी स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो सोचते हैं कि बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए. तो आपका बच्चों ये आ गया. अब 18 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें जोड़ने से 9 आ जाए, तो 6 एंड 3. इसको आप जब ब्रेक करोगे तो b माइनस 3 एंड b माइनस 6, मतलब b की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 3 और एक 6. अब अगर b 3 है तो फिर a 6 होना चाहिए, क्योंकि इनका सम कितना है 9. इनका सम 9 है. a इज इक्वल टू 9 माइनस बी. अगर b 3 है तो a 6 है, और अगर b 6 है बेटा तो a 3 है ना. तो ये दो सेट बन गए. इक्वेशन बनाते हैं. पहले ये केस लिया, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. एलसीएम आएगा 6 और वो यहाँ आ जाएगा. थोड़ा फास्ट कर लिया. ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2y. एक इक्वेशन आपकी ये हो गई. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन में आप लेंगे x के अपॉन में 3 और y के अपॉन में 6. ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अब आपकी मर्जी है इसको इक्वल में रखना है या इस तरफ लाना है. ठीक, इसमें भी आप माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कह सकते हो. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एज यूजुअल काफ़ी इजी था. स्ट्रेट लाइंस का कोई भी क्वेश्चन मुझे तो टफ कभी नहीं लगा. क्वेश्चन नंबर 14. बिंदु 0 2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई अपॉन 3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए. यानी कि आपको m दे दिया, थीटा दे दिया, यानी tan थीटा हम निकाल लेंगे और वो m बन जाएगा. तो m दे दिया है ना, और पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी ना, बिंदु ढाल रूप वो लग जाएगी. आप क्या कह रहे हैं, ये तो फटाफट बन जाएगी. इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए. ठीक है, अब मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो पॉइंट क्या बनेगा बताओ. मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, सोचो तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस
ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. तो एक रफ डायग्राम हम इसका भी बना ही लेते हैं। ये देखिए, अभी मैं ऊपर भी एरो लगा रही हूँ, ये ऐसे खींच दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 0 2 पॉइंट बोल रहे ये होता है ना, और ये जो पॉइंट दिया इन्होंने 0 2, तो बेटा ये हुआ एक रफ आइडिया से ना, ग्राफ पेपर तो ये है नहीं। इसके बाद उन्होंने एंगल क्या दिया है 2π/3, π/3 होता है 60, 60 का ट्वाइस किया तो 120, मतलब ये जो लाइन है ना ये ऐसी है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है ना, अधिक कोण है, इसका मतलब ये इस टाइप की लाइन है, 2π/3 ये एंगल। ठीक, इसके बाद जो मुझे करना है ना वो ये काम करना है, मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पर, ठीक है, y एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे, और ये भी मुझे 2 लेना है, लेकिन चूंकि नीचे है तो ये -2 होगा, है ना। और ये लाइन कैसी होगी बोल रहे हैं, बताइए, ये लाइन बोल रहे हैं इसके पैरेलल, तो मैंने एक अंदाज से ये बना दी। ठीक, तो मुझे 2 काम करने हैं बच्चों, एक काम तो मुझे करना है पहले इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, उसके बाद इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन जो यहाँ से जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। चलिए अब मैं इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से करती हूँ, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आएगा y - y1, तो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट है 0 2, है ना, तो ये हो जाएगा y - 2। ओके, फिर यहाँ आता है m, पहले m निकाल लेना चाहिए था, चलो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, 10 2π/3। ओके, और ये हो जाएगा x - 0। तो चलिए यहाँ पर हम 10 2π/3 का काम करें, पहले इसको हम पाई -π/3 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्रेक कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये आप सोच लेना थोड़ा बैठकर, क्योंकि हम इस सब पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब पाई -θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -10π/3। ओके, π/3 मीन 60, और 10 60 बेटा क्या होता है, -√3 होता है, तो ये आपकी m आ गई। ओके, ये m आ गई आपकी, यहाँ रख देते हैं, y - 2 इज इक्वल टू -√3x। ठीक, अब क्या हो गया, इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, √3x हो जाएगा, है ना, और फिर ये क्या है +y -2। देखिए फर्स्ट आंसर तो आ गया। हाँ, अब सेकंड आंसर निकालना है। सेकंड आंसर इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल, आपको पता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होता है, बताइए, होता है m1 इज इक्वल टू m2। याद रखना, पहले भी चर्चा हुई थी कि जब भी रेखाएं समांतर या संपाती, ठीक है, पैरेलल या कोइंसिडेंट, पैरेलल लाइंस खास तौर से जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट्स इक्वल होती हैं। ठीक है, कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपकी नई लाइन है बेटा, हाँ, वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, वो पास हो रही है 0 - 2 से, और उसकी ग्रेडियंट कितनी है, उतनी ही है जितनी इसकी थी, क्योंकि इसके पैरेलल हो गया। तो अभी आप थोड़ा सा थ्योरी लिख लेना बेटा, थ्योरी लिखने में थोड़ा टाइम मैं सेव कर रही हूँ, आप लिख लेना, -√3 और x - 0, ये हो गया √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा दो इक्वेशंस आपके सामने मान लीजिए रखी हैं। ठीक, तो केवल ऑब्जर्वेशन से भी आप बता सकते हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, इतना पोर्शन सेम रहता है, हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइंस का इतना पोर्शन, x और y के कोफिशिएंट्स और प्लस माइनस ये सब सेम रहता है, केवल कांस्टेंट डिफर करता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2 9. Find the equation of the line. मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
चलिए इसका समीकरण बनाने के लिए फिर से हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, इससे क्या होता है बच्चों, कॉन्फिडेंस आता है ना, और दूसरा एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, उनको लगता है कि वाह इसको बेसिक नॉलेज है। तो चलिए ये जो पॉइंट है -2 9, तो -2 9 कुछ इधर पॉइंट है ये, ठीक है, और ओरिजिन से काफ़ी इस तरह से लाइन जा रही है ये, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं ऐसे बना देती हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये समझो ये है, ओके, -2 9 कुछ यहाँ पर पॉइंट है, इससे होकर ये लाइन जा रही है, ठीक है, और ओरिजिन से हम इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसको -2 9 पर मीट कर रहा है, ठीक। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब आप कहोगे मैम इसमें तो काफ़ी अधूरी इंफॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर ये है, हाँ, स्लोप मालूम नहीं है, तो कैसे करें, केवल इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी तो नहीं आएगी, हमको तो इसकी चाहिए, इस लाइन की। तो बच्चों क्या करना, आप पहले इसका कुछ नाम रख दो, ठीक है, ये ओ है आपके लिए और ये आप एम कह दो, ओके। सबसे पहले हम लेंगे ग्रेडियंट ऑफ ओ एम, ठीक बेटा, यहाँ हम लिख देंगे ओ एम की प्रवणता। चलिए पहले ओ एम की प्रवणता निकालते हैं, कैसे आएगी, 0 -9 y2 -y1 अपॉन x2 -x1, तो इस तरह से प्रवणता आ गई -9/2, ओके। अब आप लिखेंगे, आपकी लाइन का नाम आप रख दो L, ओके। अब आप लिखो सिंस L इज परपेंडिकुलर ऑन OM, है कि नहीं, ये जो L है ना बेटा, ये OM पर परपेंडिकुलर ही तो है ना, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट्स कैसी होती हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, या फिर एक की प्रवणता दूसरे का ऋणात्मक व्युत्क्रम यानी कि निगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो कैसे भी कर लो, अब मैंने इसकी समझो m1 ले ली और L की जो है ना वो मैं m2 लिख देना वर्ड्स में, ठीक है। तो m1 कितना है, -9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि आपका m2 रेडी हो गया, कितना आ गया, 2/9। अब क्या चाहिए, पॉइंट है, स्लोप आ गया, हो गया, कितना सिंपल है। तो हो जाएगा y -9, ठीक है, इज इक्वल टू m क्या है बेटा, 2/9 और x + 2, यहाँ से आएगा 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4। So your final answer will be 2x minus 9y plus 85 is equal to 0। ये आपकी आ गई, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। एक छोटा सा रिवीजन ले लो, देखो एक लाइन है, इसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ओके, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक पॉइंट है -2 9, वहाँ पर मीट करता है, ठीक। तो ये m ले लिया मैंने, अब ओ एम की ग्रेडियंट निकाली। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं ना, तो उनकी जो प्रवणताओं का रिलेशन होता है, संबंध, वो ये होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर m1 मुझे मालूम है, m2 आ गई। अब मेरे पास इस रेखा की प्रवणता आ चुकी है, अब प्रवणता आ गई, पॉइंट पहले ही मालूम था, है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी, कुछ भी तो नहीं था इसमें। आप खुद मानेंगे कि हाँ मैम आप ठीक कह रहे थे, वाकई बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखना, द लेंथ L in centimeter of a copper rod in a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equal to 124.942 when C is 20 and L is equal to 125.134 when C is 110. Express L in terms of C. सुनना ध्यान से, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L 124.942
तब C बराबर 20, और जब L बराबर 125.134 तब C बराबर 110 हो तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। काफ़ी सरल है। देखो, एक तांबे की छड़ है, ठीक, उसको हम गर्म करते हैं ना तो वो लंबी होने लग जाती है। आपको पता है गर्मी पाकर कोई भी धातु होती है ना वो फैलती है। हाँ, तो जब आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हो उस समय उसकी लंबाई कितनी है? 124.942। जब आप टेम्परेचर 110 कर देते हो तो उसकी जो लंबाई है उसमें 1 सेंटीमीटर और कुछ मिलीमीटर का बढ़ोतरी हो जाती है। तो जब 110 करते हो बेटा तब ये लेंथ रहती है, और जब 20 डिग्री रखते हो तब ये है। शुरुआत में समझ लो इतनी है, बढ़ाया तो इतनी हो गई। इतना क्लियर हो गया है ना? तो अब ये क्या कह रहे हैं? लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन देने वाला है आपको, यानी अगर आप C बढ़ाओगे तो L बढ़ेगी, ये है लीनियर। मतलब C घटाओगे तो L घटेगी, C बढ़ाओगे तो L बढ़ेगी, और वो भी एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशो में। ठीक, इसका मतलब हम यहाँ पर अगर डायग्राम बनाते हैं तो इसके एक एक्सिस पर हम लेंगे टेम्परेचर। हालांकि इस डायग्राम की बेटा यहाँ ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी मैंने ले लिया। ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पर हम समझो टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो इसकी ये हाइट है इसको हमने ले लिया L। ये जो रॉड की लंबाई बढ़ेगी ना वो हमने यहाँ ले ली। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? जब C 20 है तब ये इतनी है, जब C 110 है तो ये इतनी हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का एक लाइन आपको मिलने वाली है। ठीक, ये सब एक गैस वर्क है और अप्रोक्सीमेट। ठीक, चलिए, ये क्या पॉइंट बना? पहला पॉइंट C कितना था बेटा? 20 था, तो आपकी छड़ी की लंबाई कितनी थी? 124.97942। दूसरी बार जब टेम्परेचर आपने 110 डिग्री कर लिया तो लंबाई बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? ये। ठीक, तो अब C को बेटा मैं ले रही हूँ x एक्सिस, हाँ, और जो आपकी लेंथ आएगी ना L वो हमारी y एक्सिस, और हमको बताना क्या है? एक्सप्रेस L यानी कि y इन टर्म्स ऑफ C। तो y इज इक्वल टू करके हमको इक्वेशन बनानी है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो L है आपका y और C है आपका x, तो y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसी इक्वेशन हमें चाहिए। तो कितना सरल है। 2 पॉइंट्स मिल गए। आप इसकी क्या निकाल लो? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होती है बेटा? ग्रेडियंट होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 125.134। बेटा डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, बट चूंकि ये बार बार मुझे पॉज ना करना पड़े, छोटी मोटी कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो लिख के करना बेहतर है। तो यह हो गया 9.1, इतना हो गया 0.192। ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैंने। पहले लिख लूँ, पहले इसको ऐसे लिख लूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, 125.134 माइनस 124.942, ओके, अपॉन 110 माइनस 20। तो न्यूमरेटर आ चुका है 0.192 और अपॉन 90। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है बट अभी रहने दीजिए। m आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 124.942। बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ मैंने क्या गड़बड़ किया? y माइनस 20 लिख दिया था। ठीक, तो अब मुझे इसको दोबारा करना पड़ा। तो y माइनस, ये हो गया y1 है ना, इसके बाद ये आपका m है 0.192 अपॉन 90। ठीक है, और फिर x माइनस 20। गॉट इट। अब क्या होगा? y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, पहले ये लिख लीजिए 0.192 अपॉन 90 और x माइनस 20 प्लस 124.942। ठीक है, और अब आप एंड में क्या करो? y क्या था आपका? L है ना, इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, x क्या था? C माइनस 20। और ये यूजलेस है कि हम इसको सॉल्व करें क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो बस इस तरह से इस वीडियो में मुझे 4 ही क्वेश्चंस रखने थे, वो मेरे पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए। जय हिंद।